नमस्कार दोस्तों, आज हम डायनेमिक राउटिंग के कंसेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर लॉन्च करें। नेटवर्क डिवाइसेस पे जाएं, 24 पोर्ट स्विच लें। हम 3 नेटवर्क बनाएंगे, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी और नेटवर्क सी। एंड डिवाइसेस, तीनों नेटवर्क में हम 2-2 पीसी डाल लेंगे। पीसीस को स्विच से कनेक्ट करेंगे। ये है हमारा नेटवर्क ए, जिसका नेटवर्क एड्रेस है 192.168.10.0। ये है हमारा नेटवर्क बी, जिसका नेटवर्क एड्रेस है 192.168.20.0। और ये है हमारा नेटवर्क सी, जिसका नेटवर्क एड्रेस है 192.168.30.0। नेक्स्ट स्टेप में हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। नेटवर्क के पीसी 0 पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.10। गेटवे एड्रेस हमारा होगा 192.168.10.1। PC1 आईपी एड्रेस होगा 10.11। गेटवे एड्रेस होगा 10.1। सिमिलरली नेटवर्क बी पे हमारा आईपी एड्रेस होगा 192.168.20.10। गेटवे 20.1। PC3 जो कि नेटवर्क बी का पार्ट है, आईपी एड्रेस हम देंगे इसको 20.11। गेटवे हमारा होगा 20.1। नेटवर्क सी में PC4 को आईपी एड्रेस होगा 192.168.30.10। गेटवे एड्रेस होगा 30.1। नेटवर्क सी के PC5 पे का डेस्कटॉप आईपी एड्रेस होगा हमारा 30.11 और गेटवे एड्रेस होगा हमारा
30.1। इन सभी नेटवर्क्स को हम राउटर से कनेक्ट करेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस, हमने पीटी राउटर लिया, पीटी राउटर 1, 2 और 3। कनेक्शन केबल्स में गए, स्टेट केबल ली हमने और स्विच 0 को फास्ट इथरनेट पोर्ट के थ्रू राउटर 1 से कनेक्ट कर दिया। स्विच 1 को फास्ट इथरनेट पोर्ट के थ्रू फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट किया और स्विच 2 को फास्ट इथरनेट पोर्ट्स को राउटर फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट कर दिया है। ऑप्शंस पे क्लिक करें, प्रेफरेंसेस और ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स। नेटवर्क ए का जो गेटवे एड्रेस है हमारा, उसको कॉपी कर लें। जो नेटवर्क ए का गेटवे एड्रेस है वही हमारे राउटर 0 का फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट का एड्रेस होगा। राउटर पे जाएं, कॉन्फ़िगर पे जाएं, फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट, स्विच ऑन करें इसको और यहाँ पर नेटवर्क ए के गेटवे एड्रेस को पेस्ट कर लें। सिमिलरली राउटर 1 पे जाएं, कॉन्फ़िगर, फास्ट इथरनेट 0/0 ऑन करें। यहाँ पर नेटवर्क बी का जो गेटवे एड्रेस था 192.168.20.1 उसको लिख देंगे और राउटर 2 पे जाएं, कॉन्फ़िगर, फास्ट इथरनेट 0/0 स्विच ऑन करें पोर्ट को और यहाँ पर नेटवर्क सी का गेटवे एड्रेस है उसको कॉपी कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो हम केबल यूज़ करते हैं वो है डीसी केबल, सीरियल डीसी केबल, जहाँ पे क्लॉक लगी हुई है। इसको राउटर 0 के सीरियल पोर्ट 2/0 को कनेक्ट करेंगे राउटर 1 के सीरियल 3/0। हम सीरियल 3/0, सीरियल 2/0 कोई भी सीरियल पोर्ट ले सकते हैं, लेकिन नेटवर्क को समझने की सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर राउटर 0 के 2/0 पोर्ट को कनेक्ट कर दिया सीरियल 3/0 पोर्ट से। अब हम देख रहे हैं हमारे पास एक और नेटवर्क आ गया जो राउटर 0 और राउटर 1 के बीच में है। चलिए इसको हम हाईलाइट कर लें। ये मेरा एक नेटवर्क बन गया और राउटर 0 और राउटर 1, इस नेटवर्क को हम लेबल करेंगे 10.0.0.0। राउटर 0 पर गए, सीरियल पोर्ट 2/0, तो सीरियल पोर्ट 2/0 पे मेरा यहाँ पर एड्रेस होगा 10.0.0.1 और सिमिलरली राउटर 1 पे गए और सीरियल 3/0 पोर्ट पे गए, इसको ऑन करें और यहाँ पे एड्रेस देंगे हम 10.0.0.2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन सिग्नल्स आ गए, इसका मतलब मेरे दोनों राउटर फिजिकली आपस में कनेक्ट हैं। चलें, सीरियल डीसी केबल लेंगे और राउटर 1 और राउटर 2 को आपस में कनेक्ट करेंगे। राउटर 1 पे गए, मेरे पास अवेलेबल सीरियल पोर्ट है 2/0,
इसको राउटर 2 के अवेलेबल सीरियल पोर्ट 3/0 से कनेक्ट कर देंगे। मेरे पास एक और नया नेटवर्क आ गया है, जो कि राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में है। इस नए नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस है 20.0.0.0। राउटर 1 पर गए, सीरियल पोर्ट 2/0, इसको ऑन किया और यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया 20.0.0.1। सिमिलरली सीरियल पोर्ट राउटर 2 के सीरियल पोर्ट 3/0 पे गए और हमने इसको एड्रेस दे दिया 20.0.0.2। दोस्तों प्रेजेंटली हमने सभी नेटवर्क्स क्रिएट कर लिए, सभी नेटवर्क को राउटर से कनेक्ट कर लिया सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में राउटर्स को आपस में कनेक्ट किया सीरियल डीसी केबल के थ्रू, और उनको हमने नेटवर्किंग एड्रेस असाइन कर दिया है। ठीक है, हमारे इस प्रैक्टिकल में ये था हमारा 10 और 20। यहाँ तक प्रैक्टिकल में स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा आपके लिए। एस फॉर स्टैटिक, एस फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग हमेशा हम स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज करेंगे। एस फॉर स्टैटिक, एस फॉर सिक्योरिटी। स्टैटिक नेट राउटिंग हम यूज करेंगे जहाँ पर हमारा सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है। तो स्टैटिक राउटिंग सिक्योरिटी, सिक्योर और स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज करते हैं। बड़े नेटवर्क और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में स्टैटिक राउटिंग पॉसिबल नहीं है। चलें, अब हम डायनेमिक राउटिंग प्रोवाइड करें। राउटर 0 पर गए, राउटिंग पार्ट में डायनेमिक पार्ट राउटिंग है RIP, इसकी फुल फॉर्म है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। RIP रेस्ट इन पीस नहीं है, ये है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब आप देखें कि राउटर 0 के साथ इस समय मेरे पास दो नेटवर्क लगे हैं, एक नेटवर्क A और एक 10.0.0.0। चलें, पहले यहाँ पर डालेंगे हम इंफॉर्मेशन नेटवर्क 10 नेटवर्क एड्रेस डालना है यहाँ पे बेटा, इसको ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर देंगे हम 192.168.10.0, दोनों नेटवर्क एड्रेस डाल दिए मैंने। जो भी नेटवर्क्स कनेक्टेड है मेरे राउटर के साथ उन सब के एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल देने हैं। ठीक है, राउटर 1 पर गए, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसके साथ मेरे तीन नेटवर्क कनेक्टेड हैं, 10.0.0.0 ऐड, उसके बाद है मेरे पास 20.0.0.0 ऐड, और तीसरा नेटवर्क है नेटवर्क B 192.168.20.0, इसको ऐड करेंगे। सिमिलरली राउटर 2 पे गए, राउटर 2 पे RIP, राउटर 2 के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं, 20.0.0.0, यहाँ पर देखेंगे आप दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं 20.0.0.0 और ये नेटवर्क C 192.168.30.0 और ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने सभी राउटर्स के साथ जो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड थे उनका एड्रेस दे दिया। हमने राउटिंग भी प्रोवाइड कर दी है और हमने प्रोवाइड की है डायनेमिक राउटिंग।
अब राउटर 0 के पास 2 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, 10.0.0.0 और नेटवर्क ए। राउटर 1 के पास 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, 10, 20 और नेटवर्क बी। और राउटर 2 के पास 2 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, 20 और नेटवर्क 3। अब डायनेमिक राउटिंग में राउटर्स जो हैं अपने राउटिंग टेबल कुछ माइक्रोसेकंड्स के बाद आपस में स्वैप कर कर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब आप देखेंगे जब राउटर 1 और राउटर 0 आपस में जब राउटिंग टेबल स्वैप करेंगे तो नेटवर्क बी की इंफॉर्मेशन जो है वो राउटर 0 के पास आ जाएगी। सिमिलरली राउटर 2 और राउटर 1 जब आपस में इंफॉर्मेशन स्वैप करेंगे, राउटिंग टेबल स्वैप करेंगे, तो नेटवर्क सी की इंफॉर्मेशन जो है वो राउटर 1 के पास मिल जाएगी। नेक्स्ट स्वैपिंग में जब इंफॉर्मेशन स्वैप करेंगे तो राउटर 0 के पास हमारे पास तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी। सिमिलरली राउटर 1 के पास भी तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ए, बी और सी। और राउटर 2 के मैपिंग राउटिंग टेबल में भी तीनों इंफॉर्मेशन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ए, बी और सी की। चलें अब हम वेरीफाई करें कि हमारा नेटवर्क वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिंपल पीडीयू करें पीसी 0 से पीसी 2 के बीच में। फील्ड आ गया, डोंट वरी, ये मैथ्स के सब्जेक्ट की तरह है। MATH, मल्टीपल अटेम्प्ट थ्रू हार्डवेयर। एक बार दोबारा अटेम्प्ट करेंगे हम पीसी 0 से पीसी 2। फील्ड आ गया, डोंट फेल आ गया हमारे पास, तो हम दोबारा चेक कर लेंगे। राउटर 0 में RIP 10 और 192.168.10.0 है, बिल्कुल सही है। राउटर 1 RIP, इसके साथ तीनों नेटवर्क लगे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। और राउटर 2 RIP, इसके साथ दोनों नेटवर्क कनेक्टेड हैं, बिल्कुल ठीक है। दोबारा चेक करेंगे मल्टीपल अटेम्प्ट थ्रू हार्डवेयर। पीसी 0 पे क्लिक किया, पीडीयू को, सिंपल पीडीयू को, और पीसी 2 पे क्लिक किया, सक्सेसफुल आ गया। सिमुलेशन मोड पे चेक करेंगे हम, शो ऑल ऑब्लिक नन, एडिट फिल्टर, ICMP प्रोटोकॉल। जब तक हम एप्लीकेशन लेयर पे नहीं जा रहे तब तक हम ICMP प्रोटोकॉल ही यूज़ करेंगे। पीडीयू क्लियर, चेक करें कनेक्टिविटी, स्विच 0, फिर राउटर 0 पे गया, राउटर 1, स्विच 1, पीसी 2, एक्नॉलेजमेंट पैकेट वापस आ रहा है, ये हमारा एक्नॉलेजमेंट पैकेट वापस आया, और ये हमारी कनेक्टिविटी हो गई। थैंक यू दोस्तों, आज के प्रैक्टिकल में इतना ही।